वसुदेव जी गोपाल को लेकर के आई नंद रानी यशोदा के महल में। नंद रानी घोर निंद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुलाकर के कन्या को लेकर के चले जाते हैं। नंद बाबा सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां सो रही हैं, कोई नहीं जागा। कन्या को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी कारागृह में आए, जो बंधन थे पुनः बंध गए, बेड़ियां पुनः लग गईं। कहने का भाव है कि जब प्रभु को लेकर के गोकुल में गए तो सारे बंधन खुल गए, और जब माया को लेकर के आए तो सारे बंधन पुनः बन गए, क्योंकि हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। सारे सैनिक जाग गए, महाराज कंस के पास दौड़ पड़े। सन्नाटा छाया हुआ था, वो सन्नाटा मिट गया। कंस को जाकर के बताया कि महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए और देवकी से बोले कि 8वां बालक हमको दे। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, 7वां तुमको मिला नहीं, ये 8वीं तो कन्या है, इसे छोड़ दीजिए। कंस ने कहा कि बेटी है या बेटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो पुनः कंस के मन में विचार आया कि ये तो कन्या है, इसको मारना उचित नहीं है, मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि देवता जानते हैं कि अब कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि अगर कंस ने इसको छोड़ दिया तो सारी लीला खराब हो जाएगी। पुनः कंस के मन में आया कि आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि बेटा होगा या बेटी होगी। आज कंस पुनः उठ करके देवकी से उस कन्या को ले लेता है, और जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश करता है, इतने में ही वे कन्या हाथ से छूट करके और आकाश में उड़ जाती है, और अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, अरे कंस तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है और इसी ब्रज में वो पल रहा है। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत सभा बुलाई, कन्हैया को मारने के प्रयास किए गए। ये तो रही मथुरा की बात। अब चलते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा जो ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा के घर में लाला नाथ है। नंद लाला 75 वर्ष के हो गए, लेकिन लाला भयो नाए। एक दिन सांडल्य मुनि ने आकर के कहा कि महाराज 75 के तो हो गए, लाला तो भयो नाए। ब्राह्मण देवता बोले चकाचक उठवा दो सो लाला है जाएगो। बाबा ने कहा अरे मैंने मना कब करी महाराज, आप खूब अनुष्ठान करो, मैं तो राजी हूं। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किए। अब सबको ऐसे लगे कि घर में लाला है जाएगा। खूब अनुष्ठान हुए।
इधर नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरे का नाम है सुनंदा। अब नंदा सुनंदा को पता लग गया कि नंद रानी की लाला हो गए गो, लाला है बीमार होए, तो भैया चलो भाभी की नेका सेवा कर आएंगे। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि भाभी की सेवा करने का तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि कहते हैं कि सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगी। ये सब तो खुशी की बात है। नंद भाभी में बहुत अच्छा प्यार होता है और नंद भाभी में विनोद भी होता है, मजाक भी होती है। आज नंदा सुनंदा ने सोचा कि नंद रानी के गले में जो एक हार है, नवलखा हार, दोनों ने सोचा कि भाभी बड़ी कृपालु हैं, अगर लाला है जाएगा तो बधाई में या नवलखा हार मांग लेंगे। अब नौमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी जग जावे, पर आज क्यों ना जगी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, देखी कि नंद रानी तो सो रही है और बगल में छोटा सा लाला लेटो है। बेचारी सुनंदा पहले तो 21 बार हरि शरणम का जाप करने लगी और जैसे ही धीरे से नेक चुनरिया हटा के देखी, फिर डग गई कहीं ऐसा ना हो लाली है जाए, क्योंकि अगर लाली है जाएगी तो जो 9 लाख हार है वो हमन को ना मिलेगा। फिर भैया धीरे से चुनरिया हटा के दोबारा देखी तो वहां तक एक छोटा सा लाला सो रहा है। सुनंदा ने यह सब देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और बाहर आकर के थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला में गई। गौशाला में आए कि नंद बाबा की बहन ने देखो कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं और अच्छा नंद बाबा पता है कौन सा भजन कर रहे हैं? उनको भजन करने को तो एक ही मंत्र है, माला हाथ में चल रही है और भजन चल रहा है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, 75 को तो है गयो, अभी तो भयो ना है। इतने में सुनंदा पहुंच गई। बोले भैया बधाई हो। अरे भगवान काहे बात की बधाई, बता तो सही। बोली भैया बताता दूंगी, लेकिन ये बताओ पहले मैं काहे दोगी। बाबा बोले जो तू कहेगी वही दे दूंगा, लेकिन बता तो सही। सुनंदा बोली बाबा भैया आज आपके घर में एक नन्नो सो सुंदर सो लाला अवतरित भयो है। आज जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि लाला भयो है, आज 75 वर्ष को डोकरा, 16 वर्ष को छोरा बन गया। बाबा मैं जमुना जी में जाके 108 डुबकी लगाई, पीतांबरी पहनी, पीली बागबंदी पहनी, पीलो पटको पहनो और सिर पे पीली पगड़ी बांध के और माथे पे
खूब बढ़िया पोतम पोता करके चंदन लगा के नैया आज आंखन में काजल लगा के मोचन में ताब लगा के फिर बोले लई जो रे छोरा शीशा देखे तो सही हम कैसे लग रहे हैं। क्या मैं कैसे लग रहा हूं भैया देखियो तो सही। ब्रजवासी बोले बिल्कुल दूल्हे लग रहा है। पर न्यो बता काय को सज रहा है। बाबा बोले लाला भयो है या हमारे सज रहे हैं कि लाला भयो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने सब भैया के पास गए। अजी लाला भयो है सब प्रसन्न है गए। जितनी ब्रज की गोपी हैं सबने श्रृंगार कियो। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने 84 गज के लहंगा पहने सुंदर सी फरिया ओढ़े और जितने बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र सब धारण कर लिए और खूब सज संवर करके और आज सजने लग गई। अरे बोले कि लाला भैया आज ऐसे काय को सज रही हैं। बोले कि आज 75 वर्ष के बाबा के लाला भैया। अरे आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। आज सभी सज धज करके यशोदा मैया के घर पहुंच जाते हैं। गोपियां यशोदा के पास आई और आके बड़े जोर से कहने लगी बधाई हो। सब लोगों ने बड़े उत्साह और आनंद से बधाई दी। लेकिन अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब नृत्य गान कर रही हैं, बधाइयां गा रही हैं। बड़े बड़े देव यज्ञ वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया। श्री नंद महाराज ने धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा के ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी मनाई और 2 लाख गैयान को दान कर दियो। ऐसा श्रृंगार करके आई गोपियां इतने सुंदर झांकी हैं। नन्ही नन्ही बालकाओं ने भी सजने में कमी नहीं रखी और ऐसी वृद्ध वृद्ध माता जिनके मुंह में दांत भी नहीं है आज वो भी सज सवर करके और लाला के दर्शन करने के लिए आते हैं। 16 श्रृंगार करके आए। अरे नंदरानी के लाला भयो आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। अच्छा आप पता है आशीर्वाद कैसे दिया जाता है कि लाला दीर्घायु भव खुशी रहे। लेकिन गोपियां कैसे आशीर्वाद दे रही हैं कि मैया हमारा आशीर्वाद है कि तेरो लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। कहना कुछ चाह रही है मुंह से कुछ और निकल रहा है। आज हल्दी अबीर गुलाल मिला करके सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं क्योंकि तो कहते हैं कि जब खुशी होती है ना तो खुशियों में एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं। नंद बाबा के घर कन्हैया का जन्मोत्सव 6 महीने तक बनता रहा। कि बरसी ब्रजनार बनी और गुंजिया से गीत देख गूंजा से ग्वाला। नंद महीप बने नमकीन गोकुल गाम सब गरम मसाला। जय हो कि पेड़ा के प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। रबड़ी सी रात में
लड़ुआ सोलाला। हरे जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज गोपिन से पड़ गया पाला। ओ ब्रज गोपिन से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ। ते समझावे है सुनंदा बुआ, ते समझा रही है सुनंदा बुआ, ते समझावे है सुनंदा बुआ, ते समझावे है सुनंदा बुआ। जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जलेबी लड्डू पूरी पुआ, यहाँ खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ, यहाँ खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ, यहाँ खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ।
आज यशोमत घर आनंद हुआ, आज यशोमत घर आनंद हुआ, आज यशोमत घर आनंद हुआ, आज तेरे नगरिया में आनंद हुआ। ओ जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, लाला दिल तेरी पगड़ी रंग काला, लाला दिल तेरी पगड़ी रंग काला। यहाँ चर मर करे पलना, 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 सब ब्रजवासी गाँव जियो ललना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, सब ब्रजवासी गाँव जियो ललना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना। जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, लाला 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 दिल तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं। 6 महीने तक कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया। रोहिणी जी को पता लगा, मैया रोहिणी भी आई और आकर के लाला को गोद में ले लियो। यार रोहिणी ने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा कि कन्हैया सोए हुए हैं पल्ला में और एक दूसरे पल्ले में बलराम जी सो रहे हैं। आज कन्हैया बलराम को पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होने का प्रयास करते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा खड़ा थोड़ी हो सकता है। आज उत्सव मन रहा है, आनंद मन रहा है। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग उत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देकर के आता हूं। आज वार्षिक कर देने के लिए कंस को नंद बाबा मथुरा चले गए, क्योंकि जो कंस बड़े राजा हैं, छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर के लौट रहे थे, रास्ते में नंद बाबा का मिलन होता है वसुदेव जी से। वसुदेव जी 2-4 दिन के लिए कंस को छोड़ दे, वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ दिया था। वसुदेव जी से मिलकर के नंद जी रोने लगे। अहो तो देव की पुत्र कंसेन बहभूहता, एकावशिष्ट वर्जाहा कन्या सापे दिवंगता। वसुदेव बड़े कष्ट की बात, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया।
भैया मैंने सुनी कि एक बार एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई, मुझको बड़ा कष्ट भयो। अब वसुदेव जी को ये तो नहीं पता, वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा ही है। वसुदेव ने कहा कि जो तुम्हारे घर में वो बालक है वो तुम्हारा ही थोड़े ही है, वो तुम्हारा भी बालक है और मेरा भी बालक है। मैं तो ये समझूंगा कि मेरा ही पुत्र खेल रहा है वो। नंद जी ने कहा भैया मेरे थोड़े ही हैं, सब तुम्हारे ही हैं। दोनों ने मिलकर के बहुत खुशी मनाई। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सभा बुलाकर के अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कन्हैया ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए बड़ा होने से पहले उसे मारना है। तो सभी अपने अपने विचार रखें, कृष्ण की मृत्यु कैसे होनी चाहिए। कंस ने सैनिकों से कहा कि हम उसको ढूंढे तो कहां कहां ढूंढे। भाई अनेकों बच्चों ने जन्म लिया होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो कन्हैया कहाँ है, कौन से घर में है। इतना ही तो पता है कि ब्रज में है। अब भैया 84 कोस का ब्रज किस किस को ढूंढे। एक काम करो, क्या 84 कोस के ब्रज में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार दो। कंस ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमको घर में घुसने कौन देगा। कंस की सभा चल रही थी, इतने में ही पूतना मौसी आ गई। बोली कि कृष्ण को मारना है, मैं जाऊंगी कन्हैया को मारने। कैसे जाओगे तुम। पूतना बोली मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, वहां लोग कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहीं पहुंच करके कन्हैया को गोद में लेकर के जहर से भरा स्तन उसके मुंह में लगा दूंगी और जहर से उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं तेरा तो माला है। आज पूतना का वध हुआ और जिस पूतना का नाम बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना बढ़िया नहीं, उस पूतना को कन्हैया ने माता की गति प्रदान की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया। पूतना को मातृ गति प्रदान की, ऐसे दयालु और कौन हो सकता है। लाला की उम्र बह गई 6 महीने। 6 महीने का हुआ, सक्तासुर आया, इनको ले गया। सक्तासुर कहने का भाव है कन्हैया को मारने के लिए कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, जिनमें से एक सक्तासुर आया। सक्तासुर का उद्धार कर दिया और नंद बाबा के द्वार पर जाकर के आज सक्तासुर का उद्धार करने के बाद मैंने आपको पहले बताया कि जब मेरे प्रभु का राम अवतार हुआ या कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। सक्तासुर को मारने के बाद में मेरे भगवान भोलेनाथ उनको देखने के लिए आए और आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोविंद के दर्शन करने के लिए आए। नंद जी के द्वार पे खड़े हो गए।
और बोले अलग निरंजन, अलग खोल दे, पलक देख ला झलका झलक। मैया ने खिड़की से देखो, कौन है बाबा? बाबा हम तो योगी हैं। मैया बोली क्या चाहिए? बाबा बोले मैया मोहे तो कछु ना चाहिए, तेरे लाला के दर्शन करने हैं। दर्शन करने हैं लाला के? तो भोलेनाथ बोले हाँ हम तो योगी हैं, कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। आज मन में आ गई, गुरु का आदेश हुआ तो दर्शन करवे को आए गए। तुम्हारे लाला को आशीर्वाद है। मैया ने कही महाराज माफ करो, आप भोजन भोजन कर लियो करना चाहो तो। नहीं भोजन करे भी ना आए, हम भिक्षा ले भी ना आए तो काय को आए? कि तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आए। मैया बोले दर्शन करवे आए? देख बाबा भोजन करना है भोजन कर ले, प्यास लगी है पानी पी ले, धन की कमी हो धन ले जा, वस्त्र कम हो तो वस्त्र ले जा, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान बोले कि हम तो बड़ी आशा लेकर के आए हैं। मैया बोली महाराज मैं 80 वर्ष की बुढ़िया, तो ये देख के और तेरे इन श्यापन ने देख के मुझे जो डर लग रहा है, वो छोटो सा लाला तो देख के डर पे ना है कि मैया वो ना डर पे। मैया बोली बाबा माफ करियो, तो कछु चाहिए तो ले जा, नहीं तो चलो जा, दर्शन नहीं कराऊंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे भेष को देख करके लाला मेरा डर पे हो, मैं बड़ी बूढ़ी को डर लगे लाला, तो वो तो छोटो सा लाला अब तो डरने लगे वो। तो आइए एक भजन के साथ में इस कथा को सुनते हैं। बोली श्री शंकर भगवान की। नंद बाबा के घर में शालिग्राम जी का स्थान बना हुआ था। शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा कि ये नंद बाबा या कारे से पत्थर की जना का करें, कब वो दूध में डालें, कब वो दही में डालें, कब वो सेत में डालें, कब वो बूरे में डालें, या को रोज ऐसे मीठी में चीज में डालें, कितनी एक मीठा हो गई। अब ढूंढते देखें भीतर आगे को करें तो नंद बाबा भीतर नहीं जानते, तो क्या करें। आज जैसे ही नंद बाबा कन्हैया की पूजा करने के लिए और पूजा करने के बाद में हाथ में माला ली, और पहले के समय क्या करते थे जो बुजुर्ग लोग होते थे, एक स्वापी लेते और स्वापी को सिर पर रख करके उसको अपने मुंह के आगे लगा लेते, ताकि सिर्फ भगवान में भजन लगा रहे, कुछ और ना दिखे, और भगवान का जाप करने लगे। इधर कन्हैया ने देखा कि बाबा तो माला में व्यस्त हो गए, और कन्हैया जी उन शालिग्राम जी भगवान को उठा करके अपने मुंह में रख लेते हैं। बहुत देर तक मुंह में रखने के बाद बैठे रही नंद बाबा ने अपना पाठ पूरा किया, माला का जाप पूरा किया, और पूरा करने के बाद जैसे ही कपड़े को हटाया भगवान की आरती की तैयारी करी, लेकिन आरती किसकी करना, शालिग्राम जी तो वहां है ही नहीं। इधर उधर देखे शालिग्राम जी कहाँ गए। कन्हैया से पूछा कि लाला यहाँ एक पत्थर रखो, वो पत्थर तो न देखो का। कन्हैया बोले अरे एक यहाँ शालिग्राम भगवान जी ये देखांगे कन देखेगा। कन्हैया बोले अब नंद बाबा सोचने लगे कि कन्हैया तक पीछे देखूंगा, लेकिन ये लाला के मोड़े में काई कर रहा है, लाला तेरे मुंह में का है।
लाला बोले ओहो। इधर एक जो शालिग्राम देते उन्होंने एक गाल में दुबका रखे थे, तो वो गाल फूल रहा था। नंद बाबू बोले लाला तेरे गाल में का है गो? लाला बोले ओहो। तो जैसे ही नंद बाबा ने उसके गाल को यहां से दबाया तो यहां से तो पिचक गया, यहां से फूल गया। लाला बोले बाबा बोले लाला तेरे गाल में का है गो? लाला बोले ओहो। बाबा समझ गए जरूर दाल में कुछ उकार हो गए। दोनों तरफ उनके गाल को चिपका करके और शालिग्राम जी को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके दोबारा से उनका विधि विधान से पूजन किया, स्नान कराया, पीतांबरी पहनाई। और आज यशोदा मैया ने मेरे कन्हैया को बड़े भाव से स्नान करा करके सुंदर पीतांबरी पहना करके और कमर में गर्दनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोरपंख माथे पे बांध दियो। आज जैसे ही नूपुर बांधे मैया उंगली पकड़ करके लाला को चला के तो चला में तो, लेकिन कन्हैया तो नाचवे लगे। मैया बोली हे भगवान यानी नाचवे कब सीख लियो? मैया बोली अब मैया धीरे धीरे ताली बजाने लगी और लाला नाचने लगे। आज मैया भूल गई कि आज लाला को क्या है, वो सब कुछ विस्मृत हो गया। मैया को खुशी हो रही है और मैया ताली बजा रही है, लाला को नचा रही है और लाला बड़े भाव से नच रहे हैं। तो आइए हम भी इस खुशी का आनंद लेते हैं। हरे नाचे नंद लाल नचावे की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। आज जो यशोदा बनकर के लाकर आई है वो भी कन्हैया के इस लीला पे नृत्य कर सकती है। रनक झनक बजे नौकर बाजे, 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 ठुमक ठुमक पग धरनी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। ताली सेवा करते हुए पीवे लाला दही नहीं खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, माखन श्री को बड़ोरी खवैया,
खाना मिसरी को बदौरी खवैया नाच नंद लाल नचावे अकी मैया नाच नंद लाल नचावे अकी मैया नाच नंद लाल साल न ओढ़े तो साला न ओढ़े 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 तारी कमरिया तो बड़ोरी उड़ैया कमरिया तो बड़ोरी उड़ैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि 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 यशोदा मैया अखिलये बलैया यशोदा मैया अखिलेत भलैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा जयकारा इनको भी लगाने दिया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी सौभाग्यशाली है यशोदा माँ जो परमपिता परमात्मा को अपने इशारों पर नचा रही है। संसार जिनके इशारों पे नाचता है, आज माँ के इशारों पर मेरा कन्हैया नाच रहा है। आप देखो, सोचो साक्षात परम ब्रह्म जो जाके गोद में वो यशोदा मैया जो कन्हैया को अपने इशारों पर नचाती है, वो यशोदा के इशारों पर नाच रहा है कन्हैया। बड़ा सुंदर पद गाया है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही
निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। के नारद से शुक व्यास रहे, परिचा हरि को पुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छोरहिया, छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। संसार जिसके इशारों पे नाचता है, माँ यशोदा के आंगन में वो परम ब्रह्म नाच रहा है। क्यों? यशोदा कौन है? यशोदा का मतलब क्या है? यशम ददाति इति यशोदा। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। एक बात और आती है कि राधा रानी की माता का नाम क्या है? तो राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति, और कन्हैया की माँ का नाम क्या है? यशोदा। कीर्ति और यशोदा ये दो नाम हैं, और यदि आप व्याकरण के हिसाब से चलें तो इनका शाब्दिक अर्थ है कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा, और यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति प्रदान करने वाली है और यश प्रदान करने वाली है। एक से कीर्ति मिलती है, एक से यश मिलता है। जो कोई कीर्ति दे वो कीर्तिदा, और जो यश दे वो यशोदा। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश, अर्थात यश और कीर्ति एक ही चीज है। कहने का भाव, जो यश है वही कीर्ति है, और जो कीर्ति है वही यश है। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं का नाम एक ही अर्थ का होता है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान करे और ना करे तो गोविंद को कौन पहचाने? ऐसा सुंदर चरित्र है कृष्ण का। मैया जो नृत्य कर रही है, लाला को नचा रही है, आप 2-2.5 वर्ष का कन्हैया चुनक 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 पायलों को बजाता वो नाच रहा है। ये ब्रज की गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया, और जिसने सर्वप्रथम गोविंद को देखा था उस गोपी का नाम था सुतरूपा। और संत कहते हैं कि जो वेद के मंत्र हैं यही गोपी बनकर के आए। गोपी के मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी जो गोपी सुतरूपा थी वो अपने मंडल में गई, अपनी सखियों के पास गई और बोली, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो आप? तो बोली कि आज मैंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा है। क्या कि आज मैं जब गाय के धूल से दूषित अंग वाले वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म प्रभु कन्हैया यशोदा के आंगन में नाच रहा है। इतना सुनकर के गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद के दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन गोविंद का दर्शन कैसे करें? यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन में कन्हैया नाच रहा है, पर लाला का दर्शन हम कैसे करें? विचार कर रही हैं, क्योंकि अगर जाएं कैसे, क्योंकि सासू मां घर से जाने नहीं देती, और कई सासू मां तो बड़ी खतरनाक होती हैं। बहुओं ने सोचा कि कैसे भी हो कन्हैया का दर्शन तो हमें करना ही चाहिए।
और गोपियां कह रही हैं कि देख बिना काना जब, अरे देखे बिना काना जब मन नहीं माना, और इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कन्हैया के चरणों में मन को लगा लो। कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, और इन गोपियों का ताना ये उल्हाना ये बहाना। गोपी ने सोचा कि ऐसे तो सासू मां जाने नहीं देगी, कोई शिकायत लेकर के, ताना लेकर के, उलाना लेकर के यशोदा मां के अंगने में जाएंगे और कन्हैया की शिकायत करेंगे। अब उलाने के बहाने कृष्ण का दर्शन हो जाए तो कैसा हो। सासू मां सवेरे सवेरे शिव मंदिर चली गई शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। नई नई बहुओं ने घर में जितनी मटकी थी सारी मटकियां फोड़ दी। सासू मां आई कि ये क्या हुआ भाई? अरे वो कन्हैया आया फोड़ के चला गया। अच्छा मैं अभी जाऊं। फिर सासुओं ने सोचा कि अगर हम जाएंगे तो बात बिगड़ेगी, ऐसा करो बहुओं को भेज देती हैं, क्योंकि जब बहू जाएंगी तो प्यार से बात करेंगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो आज ब्रज की सारी गोपियां यशोदा मैया के दरवाजे की ओर बढ़ रही हैं। यशोदा मैया ने सोचा कि आज मेरे घर में कोई कथा नहीं, कोई पूजा नहीं, ये गोपियां यहाँ क्यों आ रही हैं? मैया के घर के चौक में आ गई सारी गोपियां। आओ बहना कैसे आई बोलो। गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करते हुए बोली, पहले ये बताओ कि आपको लाला कहाँ है? वहां सैकड़ों गोपी पहुंच गई। आज किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, और एक गोपी ने ऐसी निकली जिसने अपने घर की सारी मटकियों को फोड़ दिया। चौराहे पे आके मिल गई और यशोदा मैया के पास आई। यशोदा मैया की दहली पर पहुंच करके बोलने के लाला कहाँ है? लाला को बुलाया तो लाला ने जब तक ईका हेरो भैया इतनी सारी गोपियां क्यों आ गई? तो लाला को थोड़ा डर लग्यो। ये भाव है, डर लग्यो, और डर ऐसा लग्यो कि जो मेरा कन्हैया है अपने मैया के पल्लू में छिप गयो, यशोदा मैया के पल्लू में छिप गयो। सोचा कि देखो शिकायत करेंगी फिर मेरी पिटाई होगी। और एक चीज बताऊंगा आपको, बच्चे बड़े चालाक होते हैं। अगर कोई बच्चा कोई गलती कर ले और वो समझ जाए कि उसकी शिकायत उसकी माँ से या उसके पिता से होगी, तो बच्चा पता है क्या करता है? जो शिकायत करने वाला होता है उस शिकायत करने वाले से पहले अपने माँ और पिता के पास पहुंच जाता है और उनसे लाड प्यार करता है। क्योंकि जब शिकायत करने वाला आएगा तो माँ के पास जब पहले से बेटा होगा, लाड़ उमड़ रहा होगा, तो जो शिकायत होगी उस पर ध्यान नहीं देगी मैया। गोपियां को उलाना, गोपियां जो उलाना दे रही हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, गजब को उलाना देती हैं। गोपियां कहती हैं, एक गोपी बोली आपके लाला हमारे घर में जाए और हमारे बचनान ने खोल दे। यशोदा मैया बोली कि अच्छी बात है, खोल दे तो काहे वो, तुम्हारा काम ही तो आसान करे। गोपी बोली कि ऐसे ना करे तो क्या करे कि जब हमारा दूध काढ़वे को टाइम आवे तो दूध काढ़वे ते आधो घंटा पहले उन बचना न खोल दे, तभी बचना सारे दूध को पी जामे। मैया बोली ऐसा उधम लाला करे तो तुम या को डांट दिए करो, आंख दिखा दिए करो, उधम ना करे वो।
बोली हम आंख निकाल के लाला को डांटे तो हमको देख के खिलखिला के हंस पड़े। अब यशोदा मैया जब यहाँ को हंसी आवे तो हमको हंसी आ जाए, पर जब कहेंगे छोटा बच्चा जब हंसे नहीं तो मैया को फिर जो गुस्सा हो ना वो शांत हो जाए। दूसरी बोली कि हमारे घर में जाकर चोरी करे। मैया बोली छोटो सा लाला, अरे थोड़ा बहुत अगर चुरा ले तो होगो। अरे नहीं तो ये छोटी मोटी चोरी ना करे तो कैसी करे? कहीं माखन चुरावे। बोली माखन चुरावे, अरे या को भूख लगती होगी थोड़ा सा माखन चुरा के खा ले तो होगो। तुम ऐसा करे करो या को दो चार माखन इज्जत तुम्हारे घर आबद तुम खुद अपने हाथों में दे दे करो, खा ले करे हो। गोपी बोली कि हमने ऐसा करके देखो, पर तेरा लाला कहवे कि हमें चोरी को माखन अच्छा लगे। कितने का माखन चुरावे? 150 ग्राम 2-2.5 शेर मेरे घर से ले जाइए। गोपी बोली आप नाराज हो गई मैया, आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे। अरे ये लाला खावे तो कोई बात ना है, इधर पूरे ब्रजमंडल लिया वे, अपने सखान ने लिया वे, इधर खुद ना खावे, इधर अपने सखान को खवाए दे और लुटावे जो अलग। और चलो माखन खावे वहां तक तो बात सही है, वो माखन खा के नहीं आप मटकी हुए फोड़ दे, मटकी को आराम से फोड़ दे और मोचन पे ताव दे के नहीं निकल जावे। नंद को लाला चोरी करके जा रहा, पकड़ सके तो पकड़ लीजिए। ये अपना भाव है, क्योंकि कोई सोचने वाली बात है कि 1 वर्ष 2 वर्ष के बालक की कोई मूछ थोड़ी होती है, जो तो सखियों का भाव होता है। फिर बोली मैया बोली एक काम करो, तुम अपनी मटकी है थोड़ा ऊपर टांग दे करो, छीके पे लगा दे करो। छीके पे एक नैया इतना चालाक है कि एक के ऊपर एक चढ़ के नैया वा माखन खा जाए। एक सखी कहती है कि मैया एक बार मैंने क्या किया कि कन्हैया से बचने के लिए मैंने मटकी को छीके पे लगा दिया और छीके पे एक घंटी बांध दी, जो हम पूजा करते हैं ना घंटी जो होती है, उस घंटी को छीके से बांध दिया और छीके से बांध करके और आराम से सो गई कि जब कन्हैया चोरी करने आएगा तो ये घंटी बजेगी, घंटी की आवाज से मैं जग जाऊंगी। लेकिन सारे सखाओं को माखन खिला दिया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जब मेरे कान्हा ने माखन खाया तो घंटी अपने आप बज गई, और जब घंटी बजी तो कान्हा पकड़ में आ गया। तो कान्हा ने घंटी से पूछा कि मैंने सखाओं को माखन खिलाया, जब तो तुम बजी नहीं, अब मैं माखन खा रहा हूं तो तुम क्यों बजी? बोली कि जब मेरा कन्हैया माखन खाएगा तो मैं तो बजूंगी ही, इसलिए जब कन्हैया को माखन खिलाओ या कन्हैया को भोग लगाओ तो घंटी बजाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक गोपी बोली कि मैया मैंने मेरे घर में परसों सत्यनारायण की कथा करी, मैं पंजीरी भून रही, तेरा लाला हमारे घर आयो, बोलो कि थोड़ा पंजीरी हमको दे दे। तो मैं बोली कि लाला अभी पूजा है रही है, पंडित जी आ जाएं, पूजा करा दे, हम के बाद ले लियो। कि नहीं मैं तो अभी लंगो, तो मैंने न की डांट दियो या को पंजीरी ना दे भगाए दियो। तो थोड़ी देर पीछे आयो और मैया मैं तो पंजीरी भून में लग गई, और मेरे पास आकर नहीं दोबारा के मैया मंदिर में जाकर देखियो कि काहे वो कि तेरे सत्यनारायण भगवान बैठे हैं, बिन्ने भूख लग रही है। अब मैंने सोची भाई छोटे से बालक है, जरूर कुछ ना कुछ कर्म करके आए हो,
तो भैया मैं अब पंजीर ये छोड़ के नहीं आ, जैसे ही मंदिर में गई तो मंदिर पे का देखो कि भगवान सत्यनारायण जी तो है ही ना है, और एक चौकी पे तो कारे कारे पिल्ला बैठे। बिन पिल्ला ने बैठाया और कन्हैया बोलो कि मैया ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछु ना करे हो। कन्हैया अपनी मैया से बोल रहे हैं कि इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा है, और चोर नाम मेरो धरे मेरे होने ना देंगी ब्याह। ये मैया मुझे बदनाम कर रही है, मुझे चोर बता रही है ताकि मेरा ब्याह ना हो। ये गोपी बड़ी चालाक है, तो इनकी बातें तो बता। मैया ये बड़ी चतुर गोपियां हैं। इतने में ही एक गोपी और बोल गई कि अरे मैया परसों के दिन हमारी शादी की वर्षगांठ थी, तो हमने हमारे घर में पूजा करवाई। या को जाना कहा पूरी सुबह पूजा करवे ते पहले आयो भोजन करवे माखन खावे, हमने माखन नहीं दियो। तो यहाँ ने कही कि ठीक है आज तो बताया दूंगो। अब हम तो बच्चा समझ के और सारी बातें ने भूल के सो गए। हम एक खाट पे हम सो रहे, एक खाट पे हमारे पति देव सो रहे। रात को आयो हम तो दिन भर के हारे थकी, हमको तो नींद आ गई। और याकू जाने काय पूरी याने मेरी चोटी के बार खोल के नहीं आ और मेरे पति की दाढ़ी दे बांध दिए। अब भैया जैसे ही मुझको रात को न के प्यास लगी मेरे पति को, तो वे पानी पीवे के काई उठे। और भैया जैसे वे उठे तो बिन की तो दाढ़ी खींचे और मेरे बार खींचे। वे बोला अरे क्या कर रही है? मैं बोलूं अरे तुम क्या कर रहे हो? भैया जैसे तैसे खड़े है कि नहीं और लाइट के बटन तक पहुंचे, और जब लाइट जला के देखी तो हम दोनों की चोटी आपस में बन रही है। ऐसे ऐसे कर्म करे तेरो का नहीं है। अरे मैया कन्हैया की और शरारत क्या कहूँ नट खटकी मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की और शरारत क्या कहूँ नट खटकी मटकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खटकी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। कहने लगी गोपी है मैया अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे
मीठी आंखें दिखाता है, चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, जो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। कहने लगे फंसा कर मुझको बातों में, सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार कर दूं तो शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे बनगत पे मुरलिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। और कहा ये झगड़ा तो ठिकाना का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी रे मेवारी, मैं बलिहारी रे मेवारी, बिठा के खाना को मन में लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नच जग की मटकिया, तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा सुंदर दृश्य है कि यशोदा मां के द्वार पर गोपियां अनेक शिकायत लेकर के आती हैं। ये गोपी बड़ी चालाक हैं, मैया तो इनकी बातों पर विश्वास मत करना। कन्हैया अपनी मां को समझा रही है। मैया यशोदा के सामने कन्हैया ने अपनी सफाई प्रस्तुत करी। आज मैया ने लाला के कानों को पकड़ लिया
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखो, माँ यशोदा ब्रह्मा का कान पकड़ रही है, कन्हैया डर के मारे थर थर कांप रहा है। मैया बोली जो जो बड़ा हो तो जाए, तू बिगड़ तो ही जा रहा है, तेरी शिकायत आ रही है। का जरूरत तो चोरी करवे की, अरे हमारे घर में माखन मिश्री की कमी है का? कन्हैया बोले ये जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा दे मैया, और फिर मुझको चोर चोर के बदनाम करें। मैंने चोरी ना करी मैया, तू भोरी है ना, तो इनकी बातन में आ जावे। मैया बोली आज के बाद अगर तूने उदम की हो तो तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले ठीक है। आज मेरे गोपाल ने एक दिन समय बढ़ता गया, कुछ समय बाद मेरे गोपाल ने सोचा कि रमण रेत लेट्यो नहीं और कियो न जमना पान, रे मन तू समझो नहीं और ब्रज को तत्व महान। जो रमन रेटी में नहीं लेटता, जमुना जी का पान नहीं करता, उसका ब्रज में रहने से कोई मतलब नहीं है। जो ब्रज में रह रहा है, जो रमन रेटी में नहीं लौटता, जो जमुना जी का पान नहीं करता, वो ब्रजवासी नहीं माना जाएगा। अगर चाहे वो ब्रजवासी ना हो, अगर भूल से एक बार भी उसने ब्रज की रज को अपने शरीर पे लगा लिया हो, जिसने जमुना जल का पान कर लिया हो, वो ब्रजवासी माना जाएगा। और ब्रजवासी मेरे कन्हैया को बड़े प्यारे लगते हैं। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर कन्हैया चले जाते हैं और मिट्टी के घर बना करके खेलते हैं। अभी कन्हैया की उम्र लगभग 3.5 वर्ष है और मिट्टी के मकान बना करके कन्हैया खेलता है। और एक दिन कन्हैया ने खेलते खेलते और मिट्टी का बड़ा सा डेला अपने मुंह में रख लिया। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से निकल करके आई और कन्हैया के कानों को पकड़ लिया, छड़ी दिखाई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ब्रह्मा जी में भी वो ताकत नहीं है कि जो कन्हैया को छड़ी दिखा दे, उसका कान पकड़ सके। शंकर जी में शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो केवल यशोदा में है। ये शक्ति यशोदा में क्यों है? क्योंकि यशोदा के अंदर ममता है, प्रीति है। कन्हैया बलराम के बगल में जाके खड़े हो गए। यशोदा मैया कन्हैया को डांट रही है कि ललते ने मिट्टी खाई। बलराम से कन्हैया बोले भैया तुमने शिकायत करी मिट्टी खावे की मेरी? मैया थे। बलराम बोले हाँ मैंने करी, क्योंकि तेरे मिट्टी खाई जब तो मैंने करी। ठीक है बलराम भैया, आज तेने मेरी शिकायत करी और मैं तेरी शिकायत करवे जा रहा हूँ कि तेने भांग को गोला खाया। अब देखो सीधी सी बात है, जब जो शिकायत करने वाला अगर गलती कर रहा है तो वो शिकायत तो कर ही नहीं सकता। बलराम बोले कन्हैया देख, तू कोई ते मत की और मैं कोई ते नहीं करूंगा, बात बराबर। अब मैया ने बलराम से पूछी, अब अगर बलराम बतावे तो कन्हैया की पिटाई तो बाद में होगी, बोले बलराम की है जाएगी। क्यों? तो कन्हैया ने तो खाली मिट्टी खाई, बलराम ने तो भांग को गोला खाया। बलराम जी बोले मैया देखो वैसे कह तो रहे पर मैंने देखो ना माटी खाता भयो। आज कन्हैया से पूछा कि बेटा चल मैं किसी की बात नहीं मानती,
तू ही बता कि तेने माटी खाई कि ना खाई। कन्हैया बड़ी भोली सी सूरत बना करके कहते हैं कि ए मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये मोह पिटवान और चाह रहे हैं। पर मैया, मैंने माटी नहीं खाई। अब देखिए, कन्हैया झूठ भी नहीं बोल सकते और सच बोले तो पिटे भी। तो बड़े भाव से और बड़े भोली सूरत बना करके कन्हैया कहते हैं कि हे मैया, कि मैंने माटी नहीं खाई। कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। अरे भोरे भयो गैयन के पीछे। अब तू ही बता कि मैंने माटी कब खा ली। के भोरे भयो गैयन के पीछे और मधुबन मोही पठायो और 4 पहर बंसी बट बट गयो सांझ परे घर आयो। जब मुझको टेमी ना मिलो तो मैंने माटी कब खा ली मैया। और तू न्योके के माखन खाया तो माखन की सुन के मैं बालक भैयन को छोटो छीको कहीं विधि पायो। मैं छोटो से बालक एक ऊंचो ऊंचो छीको के मैं बालक भैयन को छोटो छीको कहीं विधि पायो। और ग्वाल वाल सब पैर परे हैं बरबस मुख लबटायो। ये ग्वाल मल मत बैर करे, मैं पिटवावे के काज मेरे मोहरे पे माखन लगा दियो। अबे तोते कहवे काय कुआं में सुन कह तू जननी मन की अति भोरी। हे मैया, तू बड़ी भोरी है। कह तू जननी मन की अति भोरी और इनके कहे पति आयो। और जिये तेरे कछु भेद उपज है जाने पर आयो जायो। तो इतनी भोली है कि तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं होता और इन ग्वाल वालों की बात पे विश्वास होता है। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तेरा पराया हूँ। इतना सुनते ही यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा ये तूने क्या कह दिया कि यह ले अपनी लटक कमरिया बहुत नाच नचायो। और सूरदास जब ब्याही जसोदा ले और कंठे लगायो। अरे नाय लाला, तू तो मेरो ही बेटा है, मैं इनकी बातन पे अब नहीं आऊंगी। पर ये जो कहते ना माटी खाई, चल माखन की बात तो मैं मानो कि तेने नहीं खाई होगी, पर तेने माटी खाई ये कह रहे हैं सब। मैया से बोले, मैया मैंने माटी तोड़ी खाई। अरे मैंने तो गज की रज खाई। क्या दिखाइयो तेरे मोहरे में खाए। आज यशोदा मैया के सामने मेरे प्रभु ने अपना मुख खोला और अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और सारे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख में कर लिया। सब कुछ दिख रहा है, वो नंद महल, यशोदा मैया, कन्हैया, सब उस कन्हैया के मुख में दिख रहा है। कन्हैया ने कुछ समय बाद अपनी योग माया से कन्हैया यशोदा मैया की मन से उस बात को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के अंदर वो बात रहती तो यशोदा मैया का जो मातृ भाव है वो कन्हैया को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि गोविंद केवल प्रेम से मिलता है, गोविंद की प्रीति का साधन है वो प्रेम है। इसलिए जीवन में प्रेम बढ़ाओ, गोविंद तो मिल जाएगा। लेकिन यशोदा मैया की सेवा
ऐसी सेवा करती यशोदा मैया जिसके महलों में अनेकों नौकर थे, लेकिन कन्हैया की सेवा वो किसी नौकर से नहीं कराती, वो स्वयं सेवा करती। नंद रानी यशोदा मैया छोटी मोटी रानी नहीं है, लेकिन लाला की सेवा वो किसी और से नहीं कराती, स्वयं सेवा करती अपने हाथ से। अपने बच्चे की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। बड़ा दुख होता है कि हम अपने बच्चों की सेवा में यशोदा मैया अपने लाला की सेवा किसी नौकर से नहीं करती, स्वयं करती थी। कहने का भाव है अपने घर में हजारों नौकर रखो, लेकिन माता पिता को अपने बच्चों की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, किसी नौकर आदि से नहीं करानी चाहिए। लेकिन आज के समय में बच्चों को कोई नहीं देखता, सिर्फ पैसे के पीछे जनता भागती है। ऐसे अनेकों घर मैंने देखे हैं जिनके बच्चों को धाय पालती है और पति पत्नी पैसे कमाने चले जाते हैं, उनको अपने बच्चों की सुध नहीं रहती। बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना विद्वान हम बना देते हैं, अपनी नजरों से दूर भेज देते हैं, लेकिन जब माता पिता बुजुर्ग होते हैं, जब उन्हें होश आता है कि आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, इतने दूर जाकर के पैसा कमा रहे हैं, क्या फायदा उस पैसे का? अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, अरे हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन तो अपने माता पिता से मिल लिया करो। लेकिन ये तो होता है कि 6-6 महीने साल भर बीत जाती हैं, बेटा माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि फंस गया मोह में। और फंसा क्यों? क्योंकि आज हमको हमारे बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। इस मोह जाल में, इस धन माया में फंस गए। अच्छी बात है, पैसे कमाओ, कर्म करो, लेकिन इतना पैसा मत कमाओ जो अपने घर वालों की सुध आप ना ले सको। अपने बच्चों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। यशोदा मैया अपने बच्चे की, अपने कन्हैया की सेवा करती, अपने कन्हैया को दूध पिलाती। माताओं को चाहिए कि बच्चों को अपना दूध पिलाए, उसे शुभ संस्कारवान बनाए, सुंदर शिक्षा उन्हें दे, क्योंकि बच्चे का प्रथम गुरु माना गया है माँ को। आज माँ बच्चे को क्या सिखाती है? बच्चे को खिलाने के लिए समय नहीं है माँ के पास। आज समय किसके लिए है? सिर्फ इसके लिए। आज हर समय हाथ में मोबाइल लगा रहता है और मोबाइल में सिर्फ रील, ऐसी जिनका कोई मतलब नहीं, उनको देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं। अरे जितना समय मोबाइल में बिताते हो, अपने बच्चों को कुछ ज्ञानवान बनाओ। आज जब तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी तो मोबाइल चलाएगा। कहते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे को मोबाइल के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों लगेगा अच्छा उसे? जब तुमको अच्छा नहीं लगता तो उसे क्यों लगेगा? और बच्चों की पकड़ भी अच्छी होती है जो तुम खुद करोगे। मैंने पहले बताया कि बच्चे को सिखाने के लिए तुम खुद उस काम को करो बच्चे के सामने, तो बच्चा जरूर मानेगा। अब तुम उसे तो ज्ञान दे रहे हो, लेकिन तुम खुद वो काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा कदापि उस चीज को नहीं मानेगा। इसलिए अपने बच्चों को अपना लाड़ प्यार दो, दुलार करो, उन्हें संस्कारवान बनाओ। मैया ने रात्रि में दूध पिलाकर के बच्चे को सुलाया, उठकर दही बिलो रही है यशोदा मैया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका लाला जग करके माखन मांगेगा। यशोदा मैया दही बिलो रही है, मन में सोच रही है कि लाला
लाला की लीला के लाला उठेगो माखन मांगेगो, बड़ा उद्यमी लाला है। कैसो कैसो नाच नाचे, कैसे कैसो सबको घर में खिलावे, खुद तो खेले सो खेले सबन ने खिलावे लग जाए। बुलवा के बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की। जिनको प्यास लग रही है अपने, आज मैया मन में सोच रही है कि मेरा लाला जग के माखन मांगेगो, और आज मैया दही बिलो रही है। लाला की नींद खुली, लाला उठ के आया, देखो मैया दही बिलो रही है। यशोदा मैया लाला को सुलाते समय उसकी आंखों में काजल लगाती थी, और जब छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं ना, और जब सुबह बच्चा उठता है तो उसका काजल पूरे मुंह पे लग जाता है। तो आज कन्हैया अपनी आंखों को मीटते हुए उठे, और जहां यशोदा मैया दही बिलो रही थी वहां पर आए कि मैया माखन दे दे। मैया जोड़ के भूख लग रही है, जल्दी से माखन दे। मैया बोली माखन तो अब निकलना है, ऐसा कर पहले हाथ पाम धो ले, ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि को माखन रखो, बाहर खा ले। कन्हैया बोले कि नहीं, मुझको ताजा माखन चाहिए। मैया बोले लाला तुम तंग न मत करे, ये अच्छी बात ना है, तू बड़ा ऊधम मचा रहा है। अभी निकलो ना माखन खाते दो, कहना है मैं तो माखन ही लूंगा। क्यों? क्योंकि पहले बताया था बाल हट। मैया बोली कि यार भूख भूख का चुवतना है, ये तो बच्चन की आदत हो गई है, जिद कर बेटी। मैया ने लाला गोदी में ले लिया, बोले देख ये ऊपर का है। मैया बोले का दिख रहे थे ऊपर? लाला बोलो कहा है ऊपर? मैया बोले देखो चंदा मामा। अब कन्हैया माखन तो भूल गए, बोले मैया चंदा मामा लंगो। अब चंदा मामा खाते लाऊं। तो आज यशोदा मैया ने एक परात में पानी भर के रख दिया, कहले हीरो चंदा मामा, ई चंदा ना लो, ऊपर वाला चंदा मामा लो। अरे लाला तो बड़ा परेशान था। मैया को थोड़ी गुस्सा आ गई, और जब गुस्सा मैया को आए तो कन्हैया को थोड़ा सा मोड़ो फूलो और कुप्पा सा मोड़ो है वो। और अब भैया चंदा मांगे, चंद खिलौना ही ले हो मेरी मैया, चंद खिलौना ही ले हो। मुझे खिलौने में वो चंद्र चाहिए, चांद चाहिए। यदि तुम्हें चांद नहीं मिला तो क्या होगा कि मैं जमीन में लेट जाऊंगा, पूरे शरीर में मट्टी लगा लूंगा। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लौटे अबई अबनी पे, तेरी गोद न आए हो। चंद्र खिलौना मुझे चाहिए। चंदा ही देना पड़ेगा। कन्हैया बोले या तो चंदा दे, और नहीं तो हमारे पास एक और ऐसी चीज है जो सुनाए देंगे, तो चंदा तो देना ही पड़ेगा। कि ऐसा का है? देख अगर तुमको चंदा ना देगी ना तो मैं ब्रजवासी ने कोई पंचायत बुलाऊंगा और माँ कह दूंगा कि हम केवल नंद बाबा के बेटा हैं, यशोदा मैया के तो है ही नहीं।
यदि तुम मुझको अपना बेटा माने तो मुझको चंदा दे दे। कन्हैया रूठ गया, रूठ करके बैठ गए कन्हैया। मैया यशोदा के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल निकल पड़ा। मैया बोली, अरे दारी के ऐसी तोतरी तोतरी बातन ने बोले तो कोई नजर ना लग जाए। अब लाला को मैया ने गोद में भर लिया और गोद में भर के बिठा लिया। अरे लाला एक मीठी बात बोलूं? कि हाँ बोल। क्या देख तो रूठा मत कर, नाराज मत होए कर। अरे माखन तेवी कोमल, चंदा से भी सुंदर, तो एक और सुंदर सी चीज लाऊंगी। क्या लाऊंगी? क्या एक ऐसी सुंदर चीज जो माखन ते भी कोमल और चंदा ते सुंदर है, वो मैं तेरे काजे बहू लाऊंगी। क्या बहू लाऊंगी? क्या हाँ। अब कन्हैया माखन भूल गए, चंदा भूल गए। अब कह के मुझको तो बहू चाहिए। कन्हैया जिद पे पड़ गए कि मुझको तो बहू चाहिए। मैया बोली बहू चाहिए तो वो अवैते बहू चाहिए? कि हाँ मुझको अवैते बहू चाहिए। कितने बड़ी बहू चाहिए? तो देख मैया सीधी सी बात है, हम छोटे से तो हमारी बहू छोटी सी। क्या कितनी छोटी बहू चाहिए? क्या इतनी छोटी चाहिए कि जो मेरे जेब में आ जाए। जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मैं जेब में धर के ले जाऊं। यशोदा मैया ने समझा कि ये तो गुड़िया की कैरो दिखे, सो लाके गुड़िया दे दी। ले लाला बहू। कन्हैया गुड़िया दे खिरब लग गई, बस सारी बहू के और वह भूल गए। अब 3.5 वर्ष को बालक का जाने बहू का हो। मैया के गोद में अनेकों लीला करते हैं। एक दिन यशोदा मैया की गोद में कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछी मैया से कि मैया न्यों बता के तो कुछ दूध बढ़ो के पूत बढ़ो? यशोदा मैया बोली सीधी सी बात है, मुझको तो पूत बढ़ो। मैया का इतना कहना हुआ, थोड़ी देर में एक गोपी आई। मैया देखा तुझे लाला को दूध पिला रही है और अग्नि पे दूध उफन रहा है। मैया व लाला छोड़ के और सीधी से बाय दूध बचावे के ताई चली गई। लाला ने कहा कि देख लो भैया न्यों के पूत बड़ो है। पूत कहते बेटे को, क्या पूत बड़ो है? तो मैया व लाला जमीन में पटक के और चली गई दूध बचावे के काज। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। कन्हैया को थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध के मारे आज श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत, लाल रंग के होठों को दबा करके और बोले, अच्छा मैया तो दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे, हमको गोदी में उतार के चली गई। हवाल बताऊं, इतना बड़ा एक पत्थर उठा करके लाए और यशोदा जिस मटकी में दही बिलो रही थी, ये मटकी उनकी दादी के सास के समय की थी। आज कन्हैया ने उस मटकी को फोड़ दिया और उसमें लगभग 40 सेर दही जाता था। पहले के समय इतनी बड़ी बड़ी मटकियां होती थी। 40 सेर, एक सेर में 40 किलो होता है। 40 सेर तो बहुत हो गया। लाला ने एक पत्थर लेकर के 40 सेर की मटकी को धम्म से फोड़ दिया। अब मटकी तो फूट गई और जब मटकी फूटेगी तो 40 सेर दही खा जाएगा। पूरे आंगन में दही बिखर रहा है। कन्हैया बोले, मैंने सोचा कि आवाज करेगी, अब मटकी तो फूट गई और दही बिगड़ रहा है, माखन बिगड़ रहा है। अब क्या होगा कि अब तो मेरी पिटाई लगेगी, पिटाई होगी।
तो ऐसा लगे छठी को दूध याद आ जाए वो। सुखदेव जी कहते हैं कि झूठ कि अगर आंसू बहाते हैं तो आपको मालूम है कि झूठ के आंसू कैसे लगाए जाते हैं। अब देखो भाई, बचना तो है, मैया जब गलती करिए तो बचना है, तो बचने के लिए जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, जब वो गलती करते हैं ना और उनको पता लग गया गलती हो गई या मार पड़ेगी, तो बच्चा क्या वो करता है कि मार खाने से पहले रोने लग जाता है। अब रोए कैसे, रोने का पता कैसे लगे कि भाई आंखों में से आंसू आएंगे तभी तो रोना माना जाएगा। अब आंसू तो आए ना रहे, रो में कैसे। तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं कि पहले हम भी ऐसा करते थे कि अपने मुंह में उंगली दी, उंगली को गीला किया और आंखों पे लगा लिया। अब सोचा कि आंखों में से आंसू आ रहे, हम लोग रो रहे हैं। अब जब हम पहले से रो रहे हैं तो हमारी डांट जो हमको पढ़नी है शायद वो ना पड़े। तो इसी प्रकार मेरे कन्हैया झूठ के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया ने कहा कि लाला कितना भी रो ले, कितना भी झूठ के आंसू बहा ले, आज तेरी खैर ना है, मैया छोड़ेगी ना है आज। यशोदा मैया ने दूध की मटकी चूल्हे से उतारी और आकर के देखा दही की मटकी फूटी हुई है। यशोदा मैया को क्रोध आ गया और आज यशोदा मैया जोर से एक बार तो हंसी और क्योंकि इसने सोचा कि देखो छोटा सा बच्चा है, गलती से फोड़ दी होगी। फिर मैंने सोचा कि अगर अब हंस जाऊंगी तो थोड़ा फिर ये बच्चा फिर बिगड़ेगा, फिर नुकसान करेगा, इसको डांट लगानी चाहिए। तब मैया ने क्या किया, आज मेरे मैया ने चांदी की छड़ी लेकर के और क्रोध को कन्हैया को डराने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। कन्हैया ने देखा कि मैया आ रही है तो आगे आगे मैया से बचने के लिए कन्हैया दौड़ रहे हैं। कन्हैया अगल बगल देखा, ग्वाल वाल पीछे बंदर। यशोदा मैया के हाथ में छड़ी और कन्हैया दौड़ रहे हैं। यशोदा के जोड़े में जो फूल लगे हुए हैं वो फूल झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये फूल कहना चाहते हैं कि माता तुम कितनी भाग्यवान हो कि आज कन्हैया तुमको दौड़ा रहा है, उस कन्हैया को तुमने अपना पुत्र बना लिया है। माता ने देखा लाला छड़ी के मारे डर से भाग रहा है। भागते भागते जब वो मैया थक गई तो लाला ने सोचा कि अब तो पकड़ में आना चाहिए। आज मैया ने कन्हैया को पकड़ा और पकड़ करके उखल से बांधने की तैयारी करी। अब उखल से जैसे ही बांधा, मैया 20 हाथ की रस्सी लेकर के आई लाला को बांधने के, लेकिन फिर वो रस्सी जिससे बांधा तो वो रस्सी कम पड़ गई। फिर रस्सी और जोड़ी, फिर बांधने लगी तो फिर और कम पड़ गई। अब रस्सी जोड़ती जाए लेकिन रस्सी सिर्फ 2 अंगुल कम पड़ती है। कितनी पड़ती? सिर्फ 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है, कितने भी जोड़ लो। अब प्रश्न आता है कि ये रस्सी जो छोटी बार बार हो रही है और 2 आंगुल ही हो रही है, 2 आंगुल ही क्यों हो रही है? तो ये 2 आंगुल जो है 2 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है माधुर्य शक्ति और दूसरी शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति। अर्थात माधुर्य शक्ति का अर्थ है ममता, ममता की शक्ति है। आज अपनी माता को जब ज्यादा परिश्रम करते हुए कन्हैया ने देखा तो आज कन्हैया स्वयं अपनी इच्छा से बन गए और मैया घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। गोविंद ने सोचा कि मुझे कौन बांध सकता है, लेकिन यशोदा की ममता, यशोदा का वात्सल्य ही उसको बांध सकता है। यशोदा महारानी के द्वार पर 2 व्यक्ति थे,
यमला अर्जुन के वृक्ष, अशोक के वृक्ष थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था। फिर यह भी कहा कि श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मेरे गोविंद ने जब यह सब देखा कि सुदामा माँ ने मुझे बांध दिया है, तो आज मेरा कन्हैया उकल से बना हुआ है, लेकिन आज कन्हैया आगे आगे चल रहा है, घुटमन घुटमन रस्सी बंधी है, पीछे से जिस उकल से कन्हैया बना हुआ है वो उकल भी चल रहा है। और वो उखल आकर के उन दोनों वृक्षों के बीच में से फंस जाता है, और जैसे कन्हैया ने उनको स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट के धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उनसे दो महापुरुष निकलते हैं। भगवान ने कहा कि आप कौन हैं? दोनों ने कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद के शाप से हम जड़ वृक्ष हो गए थे और आज हम शाप से मुक्त हो गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? कि यही वर दे दो प्रभु कि वाणी आपके गुणों को गाए और कानों से हम आपकी कथा का श्रवण करें, आपके शरीर की सेवा करते रहे, मस्तक आपके चरणों में लगा रहे। इतने महान बने कि प्रत्येक व्यक्ति में हमें आपका दर्शन हो जाए। दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। वृक्षों की आवाज सुनकर के ब्रजवासी दौड़े आए। मैया ने दौड़ करके लाला को गोद में ले लिया और बोली, हे भगवान, मेरे लाला के कहीं लग तो नहीं गई, मेरे हाथ में आग तो ना लगी जो मैंने इस कन्हैया को रस्सियों से बांधा था। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, ये रस्सी जली क्यों नहीं? ब्रजवासी बोले, मैया तू बड़ी भारी है, काहे को तेने लाला बांधो? मैया ने लाला को अपने गोद में भर लियो। नंद ने बहुत डांट लगाई यशोदा मैया को कि तूने ये अच्छो नहीं कियो। मैया लाला से बोली, तेरे लगी तो नहीं बेटा। बोली, कृष्ण की इस लीला से नारद होकर नारद जी शाप से मुक्त, उन दोनों वृक्षों का उद्धार हो गया। बस यही लीला का मूल तात्पर्य बताया गया। नंद बाबा आज पूरे ब्रजवासियों को समाज में इकट्ठा करके कहने लगे कि भैया, जादन से लाला को जन्म भयो है, एक ना एक दुविधा आ रही है। अब हमें यहाँ पर ना रहना चाहिए, अब हमें गोकुल में ना रहना चाहिए। जहाँ हमारे लाला को सुख नहीं है, जहाँ मेरे कन्हैया को सुख नहीं है, वहाँ हमें नहीं रहना है। या के लिए गोकुल को परित्याग करके हम कहीं और जाना चाहें। कोई सुंदर नगरी हो तो बता दे भैया। नंद बाबा के छोटे भाई जिसका नाम था घनानंद, घनानंद ने कहा कि श्री नंद जी, एक सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन से सुंदर नगरी और कहीं इस संसार में नहीं है। वृंदावन से पवित्र जगह और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हमें वृंदावन चलना चाहिए। ऐसी पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है, जहाँ हमारे गोकुल की तरह वहाँ जमुना का पावन किनारा है, ऐसे वृंदावन में हम चलें। इतना बड़ा वैभव को छोड़ करके कन्हैया की खुशी के लिए आज गोकुलवासी नंद आदि गोप वृंदावन को चल दिए। ये इतनी कृपा, कितनी पवित्र भावना है गोविंद के प्रति। लेकिन वृंदावन में रहने के लिए कोई मकान नहीं है। वृंदावन में सिर्फ वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं? देखिए, नाम को अगर थोड़ा सा खोल दें, इसका नाम है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को। किसको कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी को। उस जगह सिर्फ तुलसी जी के ही वृक्ष थे, तुलसी जी का वन था, इसलिए उसको वृंदावन कहा गया। वृंदा है तुलसी और तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में कोई मकान नहीं था।
आज ब्रजवासियों ने श्री धाम वृंदावन में जाकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा किया और बैलगाड़ी खड़ी करके और उसी के नीचे रहने लगे। कन्हैया बड़े प्रसन्न है। आज कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति मिल गई और कंस को पता चल गया कि सब लोग वृंदावन पहुंच गए। तो कंस ने कन्हैया को मारने के लिए राक्षसों को भेजा। एक राक्षस आया बतासुर, एक आया बकासुर। कन्हैया ने उनका भी उद्धार कर दिया। बतासुर बकासुर का उद्धार करने के बाद में एक राक्षस और आया, उसका नाम था अघासुर। मेरे कन्हैया ने, अब ये अघासुर कौन था? अघासुर था एक अजगर। अजगर का रूप लेकर के अघासुर आया और अघासुर ने 1.5-2 किलोमीटर लंबा अजगर का वेश बना करके और अपनी जीभ को जमीन पे रख दिया। ऊपर का तलवा आकाश की तरफ खोल दिया। बलराम जी के संग जो बड़े बड़े सखा जाते हैं, कन्हैया के संग छोटे छोटे सखा जाते हैं। वृंदावन पहली बार आए, कोई 10-20 महीने में तो वृंदावन आए हुए नहीं हुए। वृंदावन के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। जब वृंदावन घूमने लगे तो बछड़ों को चरा रहे थे कन्हैया, और जो कन्हैया के सखा है उन्होंने अघासुर को देखा। अघासुर के मुख को देख करके सब बोले कि ये क्या है, कि ये कोई गुफा है जिसमें संत महात्मा जाप तप आदि किया करते होंगे। एक बोलो कि ये भोला, ये सामने का चीज है। दूसरा बोला कि तू ना जाने ये गुफा है। तीसरा बोलो तू सही कह रहे हो भैया, हमने दादी की कहानी में सुनी कि जो संत महात्मा है जो बड़ी बड़ी गुफा में वास करते। ऐसा करो वो किसे देखी जाएगी, हम यहाँ गुफा में चले। आज एक एक करके सभी कन्हैया के सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया और देखा कि ये कोई गुफा नहीं है, ये तो अघासुर है। अघासुर ने गप से इसके, जैसे कन्हैया अघासुर के मुख में गए, आज अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। आज मेरे गोविंद ने अपने शरीर को अघासुर के मुख में फैलाना प्रारंभ कर दिया। मेरे गोविंद का शरीर इतना विशाल हो गया कि अघासुर का प्राण रुक गया, उसकी श्वास रुक गई, मस्तिष्क फट गया, प्राण निकल गए। अघासुर का भी आज मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। आज परीक्षित कहते हैं कि आज होने वाली इस अघासुर के वध की घटना को 1 वर्ष के बाद जाकर के ब्रजवासियों ने कहा। 1 वर्ष का समय बीच में कहाँ गया? सुखदेव जी कहते हैं कि अघासुर को मारने के बाद प्रभु आए, 1 वर्ष तक कन्हैया के मित्र सखा ये सब कहाँ चले गए थे? ये गए थे ब्रह्मलोक में। कहते हैं कि अघासुर को मार करके भगवान जब आए तो कन्हैया के सब मित्र बोले भैया देखो बड़ी जोरन से भूख लगी है। कि ऐसा करते हैं, अगर आपको आज की भाषा में सुनाऊं
तो कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा कि भैया देखो कल हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे। तो ऐसा है भाई, देखो पिकनिक में क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना अपने घर से लेकर के आना। जैसे आज आप लाए हो कि थोड़ा थोड़ा खाना अपने घर से लेकर के आना। अब सभी लोग अगले दिन अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर के आए, बैठे, कन्हैया बीच में बैठ गई और एक दूसरे को अपना भोजन खिला रहे हैं। एक सखा बोलो कि भाई मेरे घर दाल भात बना है, एक बोलो कि मेरे घर पकौड़ी बनी है, एक बोलो कि मेरे घर बेजरे की रोटी बनी है। उन्हीं सखाओं में एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। कन्हैया बोले मधुमंगल तू कल आए हो, लेकिन मधुमंगल तो वहां है ही नहीं। मधुमंगल ने सब देखा कि कन्हैया के पास हजारों सखा बैठे हुए हैं और वो कुछ खिला रहे हैं। मधुमंगल के पास था 3 दिन पुराने छाछ से बनी हुई कड़ी, बहुत खट्टी। आज मधुमंगल ने सबकी नजरों से बचा करके उस कड़ी को स्वयं पी गई। सबकी नजर से तो बच गए, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको देख लिया। आज जैसे ही मधुमंगल ने उस कड़ी को पिया, मेरे कन्हैया खड़े होकर के मधुमंगल के पास गए और मधुमंगल को पकड़ करके बोला, क्यों रे दारी के अकेलो अकेलो खा रहे? अरे लाला, अरे कन्हैया अब तो खत्म है गई, अब ना बची। आज कन्हैया ने आप देखा ना ताब मधुमंगल को पकड़ करके उसके मुंह पे जो कड़ी लगी हुई थी उसको अपनी जीभ से चाटने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी ने सारा दृश्य देखा। ये जो एक गरीब की जीभ मुंह को अपने जीभ से चाट रहा है, ये परमात्मा थोड़ी हो सकता है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज ब्रह्मा जी एक बार जमीन पर आए, वृंदावन में आए और आकर के कन्हैया के बच्चों को आदि को चुरा करके ले गए और जितने बचनों को ब्रह्म ने चुराया था, आज मेरे कन्हैया ने क्या किया कि उतने ही ग्वालवाल, उतने ही बछड़े अपनी माया से पुनः बना लिए और बना करके जब ये देखा ब्रह्मा जी ने कि सबरे बछड़े मेरे पास हैं, कन्हैया को इनकी याद नहीं आ रही, चलो मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो आज ब्रह्मा जी तो वृंदावन में आए और कन्हैया ब्रह्म लोक पहुंच जाते हैं और कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और वहां के जो द्वारपाल थे उनको बोला कि देखिए मेरे जैसे बहुत भैरविया घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। आज ब्रह्मा जी जैसे नीचे आए, देखा तो वहां पहले की तरह जैसे ही सारी चीज है, ग्वाल वाल हैं, सका हैं, कन्हैया हैं। पुनः ऊपर जाकर के देखा, लेकिन ऊपर तो जो पहरेदार थे ब्रह्मा जी के उन्होंने रोक लिया। जब बाद में ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया। अनेकों बार क्षमा मांगने के बाद फिर उनको क्षमा नहीं किया। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे गोविंद के चरणों के बंधन किया। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा के मन का अभिमान दूर हुआ, अगासुर का उद्धार हुआ
और साल भर पहले जो अगासुर को मारे थे, ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि अभी हम ही सो करके उठे हैं। मैया से बोले, मैया आज तेरे लाला ने अगासुर को मार दिया। मैया ने लाला को राई नौन उतार दियो, कि वो कहकर नजर उतार दे। कन्हैया मन में हंसे, अगासुर मारो साल भर पहले और राई नौन अब उतर रहे। क्यों? क्योंकि ये यशोदा माँ का वात्सल्य है, क्योंकि ये मेरे कन्हैया का दरबार है। और ये क्या होता है कि दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए